जनता पार्टी सिक्किम प्रदेशको महिला मोर्चाको आज हामीले एउटा कोअर्डिनेसन मिटिङ राखेका छौँ र यसमा चाहिँ हाम्रा सिक्किमका महिला मोर्चाको प्रभारी श्रीमती दासमती चेटर उहाँ हाम्रो सामु उपस्थित हुनुहुन्छ र आज हामी महिला मोर्चाले सिक्किममा अब आउने दिनमा कुन कुन काम गरेर लाने अनि हामी महिला मोर्चाको हाम्रो के कस्तो प्रकारको हामीले भूमिका निभाउनु पर्ने यस विषयमा हाम्रा श्रीमती दासमती मैडमज्यूले केही कुराहरू प्रेस मार्फत राखिदिनु हुनेछ। मैडम प्लिज। सभी मेरा प्रेस भाई लोगों को मेरा नमस्कार, सभी लोग नमस्कार। और मेरे बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज मैं सिक्किम में आप लोगों के साथ प्रेस वार्ता में कुछ अपना मोदी जी जो कि हम लोग का यशस्वी प्रधानमंत्री हम लोग के लिए बहुत सारा काम किए हैं, उसको आप लोग को आज क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है इसके बारे में मैं पहले बताऊंगी। सिक्किम छोटा स्टेट है लेकिन फिर भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत सारा इससे योजना है, इसमें बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन हमने देखा है कि यहाँ लोग के तक तो वो सब चीज़ ठीक सही ढंग से नहीं पहुँच रहा है, कि मतलब उनको बताया नहीं जा रहा है। जैसे प्रधानमंत्री का हम लोग का जैसे फंडिंग होता है ना, उस फंडिंग में आप लोगों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो है मतलब आप लोगों का साउथ सिक्किम और ईस्ट सिक्किम यहाँ पर भी आप लोगों का स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट हो रहा है। स्मार्ट सिटी के अंडर में आप लोगों का जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एनएच का जो है अब वो भी बन गया है, पहले से बेहतर हुआ है, ये सारा केंद्र के पैसा से होता है। आपका हॉस्पिटल का जो एक बना हुआ है कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसमें 300 बेड एक है, वो हॉस्पिटल आपका ईस्ट डिस्ट्रिक्ट सिंगताम में हो रहा है, वो भी चल रहा है। साथ में 150 बेडेड एक हॉस्पिटल है, वो सोरेन वेस्ट सिक्किम में वो भी चल रहा है। और आप लोगों का ये जो जल जीवन मिशन है, इसका मतलब हर घर में नल का पानी आना है, लोगों को पानी का व्यवस्था सही ढंग से पहुँचे, ये व्यवस्था भी केंद्र सरकार ने किया हुआ है। साथ में आपका ICDS जो है ना आंगनबाड़ी सेंटर, वो केंद्र सरकार के द्वारा चलती है। और ICDS सेंटर हमने अभी गए थे, देखे कि यहाँ थोड़ा बहुत जो कमी महसूस हुए हैं, मतलब हम लोग का सारा स्टेट में बच्चों लोगों को ICDS सेंटर में जो खाना देते हैं उसके साथ एक अंडा देते हैं, लेकिन मैंने पहली बार सिक्किम में सुना कि यहाँ अंडा नहीं देते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा मीडिया वाले इसको इंक्वायरी कीजिए कि आंगनबाड़ी सेंटर में केंद्र से जो जो आता है वो क्या आता है क्या नहीं दिया जाता है, इसका प्रेस वाले ही हम लोग को सही रास्ता और सही चीज़ बता सकते हैं। हम लोग तो आपसे बताएं कि आप जन जन तक बताएं और सरकार से भी पूछिए कि ये केंद्र सरकार से आता ये मिल रहा है कि नहीं, तभी आप मतलब सही काम प्रेस वाला कर रहे हैं, तभी हम लोग को पता चलेगा कि वो लोग को ही मीडिया एक माध्यम है कि जो कि सब लोग हम लोग का बात जन जन तक पहुंचाएंगे और सरकार का बात भी जन जन तक पहुंचाएंगे। हम ही लोग तो आपके पास बोल दिए, लेकिन आप बाकी सारा चीज़ उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे ये आपका भी काम होता है। और मोदी जी ने हम लोग का महिलाओं के लिए बहुत सारे योजनाएं बनाए हैं, जैसे कि उज्ज्वला योजना पहला बहुत बड़ा योजना था, गैस सिलेंडर हम लोग को फ्री में पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बहुत महिलाओं को दिया गया था। उसका देखा जाए तो LPG कनेक्शन जो दिए थे 9.34 करोड़ लोग यहाँ के लाभान्वित हुए हैं पूरा देश में, ठीक है। साथ में 31.4 करोड़ उनको रिफिल भी किया गया था। और स्वच्छ भारत अभियान में हम लोग का देश भर में हम लोग को जो काम शुरू हुआ है 2 अक्टूबर से 2014 से लेके फरवरी 7 तक टोटल टॉयलेट हम लोग का इसलिए शुरू किया कि बेटी लोगों को नहीं, मतलब माँ बाप सोचते हैं कि बेटी लोगों को पढ़ाना लिखाना बहुत दिक्कत होता है, तो उनको कैसे शादी करेंगे, कैसे पढ़ेगा, लेकिन उसके साथ उन्होंने सुकन्या योजना से जोड़ दिया। सुकन्या योजना से जन्म होते के साथ बेटी को मतलब 10 साल तक मंथली आप लोग पोस्ट ऑफिस या कोई भी आप लोगों को गवर्नमेंट बैंक हो उसमें आप जमा कर सकते हैं, जिसका राशि में आप लोगों को टैक्स नहीं लगेगा, और उस राशि से वो बेटी अपना पढ़ाई खर्च भी निकाल सकती है, शादी भी कर सकती है और पैर पे खड़ा हो सकती है। मोदी जी के जैसे और महिला लोगों के लिए कोई नहीं सोचता है, और महिला लोगों को इतनी स्कोप मिला है कि मोदी अपना गवर्नमेंट में बहुत सारे महिला मंत्री रखे हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट में हैं।
जैसे सीतारमन जी हैं हमारा, उनको भी बहुत अच्छे दायित्व दिया गया है। हमारे स्मृति ईरानी जी हैं, वो भी बहुत अच्छे महिला बाल विकास मंत्रालय में हैं। और बहुत सारा ऐसे देखेंगे आपको, तो न्यूज़ में आप तो कोई ये नहीं है कि महिला लोगों को कहाँ कहाँ सम्मान मिल रहा है। आप लोगों को आप जैसे हम लोग पहले महिला लोगों को बाहर आर्मी में ये सब में नहीं छोड़ते थे, आजकल महिला लोग उसमें भी बहुत सारे भाग ले रहे हैं। ये केवल मोदी जी ही उनको बढ़ावा दे रहे हैं और उनको शिक्षित भी कर रहे हैं। समाज में कैसे पुरुष महिला आप समान हैं ये सोचते हैं। तो हम लोग को सिक्किम में भी ऐसे है, हम लोग को महिला लोगों को भी उनका अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ जब महिला कैंडिडेट भी खड़े हो, उनको भी सम्मान मिले, उनको भी जिताने का काम भी आप ही लोगों का है। आप लोग जितनी प्रचार अच्छे से करेंगे, हम लोग का बीजेपी महिला जरूर जीतेंगे। क्योंकि मीडिया एक माध्यम है कि वो सब कुछ सही करता है और गलत भी करता है, और उन्हीं के हाथ में हम लोग का महिला लोग का भी अपना भाग्य है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जितने भी बेनिफिट हम लोग का महिला लोगों को मिल रहा है, जो भी क्षेत्र में एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, कि आप लोगों का यूथ में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग हो, कि बाकी जितने भी हम लोग का विंग है बीजेपी में, एसटी मोर्चा में हो, सारे विंग जितने भी है सब कुछ डेवलप कर रहे हैं। तो साथ में वो चीज़ को हम लोग को सही लोग तक पहुंचाना और उसको इफेक्टिव बनाना, ये काम यहाँ की जनता का भी है और मीडिया का भी है और हम लोग का कार्यकर्ता का भी है। तो स्मार्ट सिटी से हम लोग को और बहुत कुछ डेवलपमेंट तो चल रहा है। जैसे कि आप लोगों का रोड कंस्ट्रक्शन के साथ आपका ड्रेनेज सिस्टम हो रहा है कि नहीं, इसके लिए भी हम लोग का केंद्र मंत्री से पैसा आता है। आपका एनवायरनमेंट कैसे है, एनवायरनमेंट को पर्यावरण को सुरक्षित रहे, इसके लिए भी मोदी जी प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए भी बहुत सारा पैसा फंडिंग आता है। आपका हाउसिंग फॉर ऑल, गरीबी रेखा में जो आता है ना, उसको लिए भी घर मिलना चाहिए, इसके लिए भी पैसा आता है। और आपका मेडिकल सर्विस का जो सबसे बड़ा कि आयुष्मान योजना, वो आयुष्मान योजना जो सरकार बनाई है उसमें 5 लाख तक आपको मेडिकल का सुविधा मिल सकता है। बड़े से बड़े बीमारी जब होता है ना, तो हम लोग खुद एफोर्ड नहीं कर सकते, तो केंद्र सरकार ने ये आयुष्मान योजना बनाए। आपका यहाँ इम्प्लीमेंट जरूर होता होगा, तो उसके बारे में आप जनसाधारण को भी बताएंगे। ये सारा मोदी जी का है। और साथ में बहुत सारा सरकार का जो भी डेवलपमेंट काम हो रहा है। आपका प्रधानमंत्री आवास योजना का आप एक रिकॉर्ड कोशिश कीजिए कि आपका साल में कितनी प्रधानमंत्री आवास योजना आता है और कितने हितधारकारी को मिलता है, और जो मिलना चाहिए उनको मिल रहा है कि नहीं, वो भी आप लोगों को एक रिकॉर्ड रखना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है, क्यों हम लोग का यहाँ सॉल्व नहीं हो रहा है, क्यों हम लोग का यहाँ होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, इसका मीडिया भी उसका भी रोल है कि वो भी जनसाधारण को पहुँचाए। ये वाला योजना आपका आया है, आपको मिला नहीं तो आपको सही गाइड करे कि कहाँ से ब्लॉक लेवल पे वो कैसे मिलेगा, उस क्षेत्र में भी उसको गाइड करना है। और ऐसे तो अभी कोविड का समय में जितना बड़ा इंसिडेंट हुआ, तो अचानक एक स्थिति आया कि हम लोग को बहुत संख्या में मतलब पता नहीं चला कि कोविड क्या है। लेकिन हमारा उसी समय प्रधानमंत्री ने बहुत सारा साइंटिस्ट लोगों के साथ मिलके कैसे इसका वैक्सीनेशन निकाला जाएगा, वो प्रयास भी किया और बहुत लोगों को भी बचाया। इसमें वो फ्री में सब मेडिकल सर्विस दिया गया, उनको एम्बुलेंस दिया गया, उसके बाद ऑक्सीजन का भी ये किया है। और ये केवल जोशी प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। और उनका जो है कि वो केवल ये नहीं कि वो अपने लिए सोचते हैं, वो उनका एक मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। वो सबका विकास तो कर रहे हैं, ये तो आप लोग देख रहे होंगे। विकास अभी 75 ईयर्स हो गया था, अभी पहले बार कि हम लोग को G20 में आए, आप लोग तो इसके बारे में पता होगा। तो ये हम लोग का G20 में इस साल जो है हम लोग को 20 कंट्री में से हम लोग का इंडिया इस बार प्रेसिडेंटशिप लिया है। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और हम लोग का महिला मोर्चा इसको बहुत अच्छी तरह से पब्लिसिटी कर रहा है कि मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो कि देश को मतलब संभाल सकते हैं। और जहाँ जो स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट है, उसी स्टेट में वो डायरेक्ट जो फंड पहुँचता है वो विकास काम में ही लगता है।
तो हम लोग को यही प्रयास रहेगा कि हम लोग का बीजेपी गवर्नमेंट भी सिक्किम में हो। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ विकास हो, हर घर में पानी का सुविधा हो, हर लोगों गरीब लोगों को खाने का नसीब हो, चावल मिले, और हर गरीब घर को आवास योजना मिले, और जितनी भी सुविधा है उनके बच्चे लोगों के लिए पढ़े और बढ़े और साथ में अपना भविष्य बनाए। ये हम लोग का मोदी जी का प्रिंसिपल है। तो और मेरा ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। हम लोग को प्रयास, मैं तो महिला मोर्चा प्रभारी हूँ, मेरा प्रयास है कि मैं अपना महिला संगठन कैसे मजबूत करूँ, और महिला लोगों का जो सम्मान मोदी जी को मिलता है, हम लोग को उसमें मोदी जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। आज एक मन की बात कार्यक्रम था, मन की बात कार्यक्रम में मोदी जी आपका यहाँ सिक्किम का एक डॉक्टर है, हम लोग कभी नहीं देखे हैं, नहीं जानते, लेकिन उन्होंने आज मन की बात कार्यक्रम में आए, हमें बहुत खुशी लगा कि उनको भी मतलब वो जो सेवा दे रहे हैं उसको लोग अब जानेंगे कि सिक्किम का एक आदमी जो कि मन की बात कार्यक्रम में मोदी जी का जब नाम लेते हैं ना, उसको इतना सम्मान देते हैं, तो लोग भी जानेंगे कि मोदी जी छोटा से छोटा लोगों को भी सम्मान देते हैं। वो एक प्रधान सेवक है, उनका ये नहीं है कि कोई घमंड नहीं है, वो देश की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए हैं। तो हम लोग उसी नेतृत्व को फिर चाहते हैं कि सिक्किम में भी हमारा बीजेपी का गवर्नमेंट आए और लोग को हर सुविधा सुख सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। प्रोडक्ट नहीं कर पाते ना, तो बाहर कंट्री से आता है, ठीक है, बाहर कंट्री से आता है, पेट्रोल, ये गैस सिलेंडर, ये सब महंगा हो गया। वो सारा चीज़ तो हम लोग बाहर से जो इंपोर्ट करेंगे जो चीज़ ना, तो उसमें तो कॉस्ट लगता है। लेकिन आपका सरकार को पता है, पूछिए कि वो जीएसटी कितना लगाता है। पहले सरकार हमारा जैसे उड़ीसा में भी बोलते हैं कि हमारा पेट्रोल रेट इतना है, तो आपका केंद्र में पेट्रोल रेट में वो कितना जीएसटी लगाता है, वो जितना लगाता है उतना अगर स्टेट में भी वो डबल लगाता है जीएसटी, तो ऑटोमेटिकली आपको डेवलप हो, मतलब डबल हो जाएगा। तो उसको बोलिए, स्टेट को बोलिए कि आप जीएसटी मत लगाओ, तो आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बात सही है ये। सरकार को बोलो कि आप जीएसटी फ्री कर दो, सरकार टैक्स क्यों लगाता है उसमें? सरकार कितना परसेंट, आपका सिक्किम स्टेट कितना परसेंट लगाता है आप बताइए फ्यूल में? 18। तो उसको बोलिए वो फ्री कर देगा, वो करेगा नहीं, क्योंकि जो केंद्र से आएगा, केंद्र को तो कुछ टैक्स तो देना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से इंपोर्ट करता है, नहीं तो फिर वो तो कंगाल हो जाएगा। नहीं तो हम लोग का हालत श्रीलंका की तरह हो जाएगा। श्रीलंका सब फ्री कर देता है, फ्री करने से क्या होगा? हम लोग को टैक्स तो देना पड़ेगा, लेकिन राज्य सरकार भी टैक्स लगाएगा तो लोग पे टैक्स का भार पड़ेगा। इसलिए राज्य सरकार को भी टैक्स कम करने से ऑटोमेटिकली हम लोग का फ्यूल खर्च और गैस सिलेंडर का कम हो जाएगा। आपने वो G20 का बात की, तो आप सिक्किम की महिला प्रभारी भी है, तो ये आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? और दूसरी बात, जो कि सिक्किम सरकार ने तो महिलाओं के लिए आरक्षण किया है, जैसे कि पंचायत में 50% और गवर्नमेंट जॉब में 30% से ज़्यादा हो, मतलब महिलाओं को लोकसभा में आरक्षण की बात क्या हो रही है आपकी महिला प्रभारी होके, मतलब महिला मोर्चा क्या उसकी सोचती है उस आरक्षण के लिए? और तीसरी बात जो आपने बताया कि गरीब आवास योजना जितने भी प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसका जियो टैगिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर होगा तो हम लोगों को भी आसान होता है कि वो लोकेशन देख के हमको भी पता चल सकता था, उसके बारे में बताएं। देखिए, आप लास्ट क्वेश्चन का जो पूछे ना, ये प्रधानमंत्री आवास योजना, तो ये काम तो आप ही लोगों का है ज़्यादातर देखा जाए तो। मतलब जियो टैगिंग तो ऑफिशियल डिपार्टमेंटली होता है ना, जो नोडल डिपार्टमेंट होता है वो करता है ना, जैसे कि दूसरी योजनाओं पे, जैसे कि एमजी नरेगा का हो, कहीं पे प्रोजेक्ट होता है तो उसका जियो टैगिंग होता है, वहीं से फोटो वगैरह सब गूगल से भी पता चल जाता है कि वहाँ कहाँ पे। और दूसरी आवास योजना पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, आवास योजना पे आप लोग इसको ब्लॉक लेवल पे ही आपको पता करना पड़ेगा कि ब्लॉक लेवल पे कि कितना, वो लोग एक सर्वे करके रिपोर्ट देते हैं ना। नहीं, इसका ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन किया जाता है कि यहाँ पे गरीब आवास योजना इतने लोगों को इस कंस्टिट्यूंसी में, इस ब्लॉक में दिया गया है, बेनिफिशियरीज का नाम भी पता नहीं चलेगा हम लोगों को, वो कैसे पता है? तो देखिए, आपका जब पंचायत स्तर में सिलेक्शन होता है, जो ग्राम पंचायत ऑफिसर एक रहते हैं और सरपंच रहता है, वहाँ का वार्ड मेंबर रहते हैं, ये लोग को मिलके एक सर्वे करके रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, वो फिर जाता है आपका ब्लॉक लेवल पे, ठीक है। तो वो सिलेक्ट हो गया, तो उसमें अगर गलती से भी वो नाम इधर उधर बदल देंगे तब वहाँ प्रॉब्लम है, तो उसका ट्रांसपेरेंसी आपको
बूथ लेवल पे जो रहता है ना, क्या बोलते हैं, पंचायत स्तर में एक जो बूथ स्तर का जो कार्यकर्ता रहते हैं ग्राम सभा का, तो उससे हम लोग को सही रिपोर्ट मिल सकता है कि आप कितने नाम इसमें आपने रजिस्ट्री किए हो, कौन कौन आपको ये किया है। ठीक है, वो ग्राम तो फिर उसके बाद वहाँ से आपको सरपंच जो है वो बताएगा। हर क्षेत्रमा हामी सशक्त छौँ। सायद अरू स्टेटहरू हाम्रो सिक्किममा सबै एजुकेटेड छ है। हर सेक्टरमा हामीले केही न केही एचिभ गरिरहेछ, केही न केही कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ सोसाइटीलाई, नेसन्सलाई। तर पोलिटिकल लेभलमा चाहिँ हामीले उयो गर्न सकेको छैन। त्यसले गर्दा हामी बिजेपी वुमेन यसलाई के गर्न चाहन्छ भने सबैजनालाई एउटै मञ्चमा आउनुहोस् है, चाहे सोसियल एक्टिभिस्ट होस्, चाहे जति पनि जुनै फिल्डमा जे गर्नुहुँदै त्यसलाई। तर हामी बिजेपी सिक्किम के चाहन्छ भने सब सेक्टरमा तपाईँहरू आएर सपोर्ट गर्नुहोस् हामीलाई, वुमेनलाई इम्पावर गर्न सक्नुहोस्। सशक्तिकरण का जो आपने बात किया है ना, किसका? महिला सशक्तिकरण का, वुमेन एम्पावरमेंट का मोदी सरकार फोकस कर रहे थे। आपने बोला कल ही जो क्वेश्चन रखा था कि महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए तो विधानसभा में भी सीट देना चाहिए, टिकट्स देना चाहिए। इस बार क्या सोचा है? अभी ये तो 1 साल ही बचा है, तो महिलाओं के लिए कि यहाँ तो ज़्यादातर वोटर्स भी महिला ही ज़्यादा है, तो क्या कुछ सोचा है? नहीं, ये तो राजनीतिक रूप में ये हम लोग का ये ऊपर लेवल का बात होता है कि जब तक हम लोग को देखते हैं कि हम लोग का महिला कितनी जागरूक है, ये तो हम लोग का सीट तो रिजर्व रखा रहता है, महिलाओं को इतनी सीट मिलना चाहिए, तो देखेंगे उसके बाद इसको पार्टी डिसीजन लेगा, ये तो बताना ठीक नहीं है। आपने कहा कि प्रयास होना चाहिए कि बीजेपी सरकार सिक्किम में हो, क्योंकि मैं एक मिनट में एक क्वेश्चन आपको जब करती हूँ, मैं बताती हूँ इसी के बारे में। जितनी भी केंद्र सरकार योजना देती है, वो योजना को तो आप लोग अपना लेते हैं, लेकिन उसको क्यों नहीं कहते कि बीजेपी दिया है, तो उसको बीजेपी को भी अपनाना पड़ेगा। मेरा ये वही आंसर है, आप जो पूछ रहे थे ना। नहीं, उसके लिए मेरा प्रश्न था कि आपको तो चुनाव में भाग लेना पड़ेगा ना। जरूर। तो अब चुनाव आने के करीब 1 साल ही है, तो उसके लिए बीजेपी सिक्किम मोर्चा का क्या कोशिश हो रहा है? और हम ये जानना चाहते हैं कि इस बार बीजेपी अकेले लड़ेगी या अलायंस के साथ लड़ेगी, इसके बारे में थोड़ा जानकारी मिल सकती है? ये डिस्कशन हम लोग का पार्टी का हाई लेवल का जितने मंत्री है, यहाँ के विधायक हैं, उन लोग मिल के एक डिसीजन लेंगे। ये हम महिला मोर्चा इसके बारे में अभी नहीं बता सकते, इसके लिए अभी समय है। मैडम, आपकी महिलाएं